शुभम एक शहरी लड़का था। वो गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के गांव जाया करता था। उसे अपनी नानी का गांव बहुत पसंद था। वो गांव जाने की तैयारी करने लगता है। खूब सारे कपड़े ले जाता हूँ, सारी छुट्टियाँ वहीं रह कर आऊंगा। नानी के गांव पहुंचते ही उसकी नानी खुशी से झूम उठती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। मेरा बच्चा, मेरा लाडला पोता कितना बड़ा हो गया है। तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी मेरी। चल अंदर चल, थक गया होगा तू। पता है तेरी मनपसंद सब्जी बनाई है। उसे अपनी नानी के गांव में काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो खेलते खेलते एक वीरान कुएं के पास चला जाता है। उसने आज से पहले इतना गहरा और अंधेरा कुआं कभी नहीं देखा था। कितना अंधेरा है नीचे, लगता है बहुत गहरा है। पर ये कुआं इतना सुनसान क्यों है? इसमें पानी क्यों नहीं रहता होगा? अगले दिन शुभम अपनी नानी से कुएं के बारे में पूछता है। नानी, वो जो घर के पीछे कुआं है वो इतना अजीब क्यों है? वहाँ लोग ज्यादा आते जाते भी नहीं। तुम उस कुएं के पास गए थे? शुभम बेटा, कितनी बार समझाया है, बिना पूछे इधर उधर मत जाया करो। और उस कुएं के पास तो बिल्कुल भी नहीं। नानी, पर उस कुएं में पानी क्यों नहीं रहता? वो कुआं श्रापित है। वहाँ कई सालों से एक डरावनी चुड़ैल रहती है। पूरे गांव में उसका डर फैला हुआ है। सब डरते हैं उससे। अच्छा, क्या किया उस चुड़ैल ने? अरे वो रात को लोगों के बच्चे चुरा कर चौराहे पर रख देती है। अलग अलग तरीके से गांव वालों को सताती है। तो मत जाना उस कुएं के पास। शुभम पूरी रात उस चुड़ैल के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है तो उसके दोस्त उसे बताते हैं। शुभम, तुम्हें पता है उस शापित कुएं के बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत। नानी ने वहाँ जाने से मना किया है। लोग कहते हैं कि वहाँ चुड़ैल रहती है, बहुत डरावनी चुड़ैल। तुम जानते हो उसके बारे में? हाँ, मेरे पापा ने तो देखी भी है। वो अमावस्या की रात को पूरे गांव में घूमती है। उस रात कोई बाहर नहीं निकलता। शुभम कुछ नहीं कहता, पर उसके मन में कई सवाल चल रहे होते हैं। वो कुएं के बारे में और भी जानना चाहता था, पर नानी ने उसे वहां जाने से मना किया था। रात को जब नानी और बाकी लोग सो जाते हैं तो शुभम चुपके से घर से बाहर निकल जाता है और कुएं के पास चला जाता है। शुभम कुएं के अंदर झांकता है। उसे अंधेरे के कारण कुछ नजर नहीं आता। अचानक से शुभम धड़ाम से कुएं के अंदर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके आगे बाल खोले लंबे नाखूनों वाली एक औरत बैठी है। शुभम बहुत डर जाता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। डरावनी औरत का जवाब आता है, मैं प्रभा, कई सालों से इस कुएं में कैद हूँ। कई सालों से इसी आशा में हूँ कि आखिर कोई तो होगा जो मुझे इस कैद से आजाद कराएगा और इंसाफ दिलाएगा। कैसा इंसाफ? सालों पहले की बात है। मैं भी एक आम इंसान थी, पर मेरा पति मुझे दहेज के लिए रोज सुनाया करता था। वो शराब पीकर आता और मुझ पर जुल्म करता। मैंने जब इसके खिलाफ आवाज उठानी चाही तो उसने मेरी हत्या कर दी और मेरी लाश इस कुएं में फेंक दी। तब से लेकर आज तक मैं रोज लोगों से रो रो कर इंसाफ की भीख मांगती हूँ, पर लोग मुझे एक श्राप समझते हैं, मुझसे डरते हैं। तुमने कभी किसी से कहा क्यों नहीं? तुम्हारे पास तो शक्तियाँ है ना, तो तुम अपने पति की सच्चाई सामने ला सकती हो। हाँ, पर लोग मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते। वो मुझसे डरते हैं। सब सोचते हैं कि मैं बहुत बुरी हूँ। अगर तुम अच्छी हो तो गांव में इतने हादसे क्यों होते हैं? वो सब कौन कर रहा है? शायद गांव में कोई दूसरी चुड़ैल है जो मुझे बदनाम करना चाहती है। हो सकता है कि ये सब वही कर रही हो। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मैं इस कुएं से बाहर नहीं निकल पाती तो उसके बारे में कैसे जान सकती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर पता लगा लूंगा कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। शुभम उसकी पीड़ा समझता है और मन में उसे इंसाफ दिलाने की ठान लेता है और प्रभा को विश्वास दिलाता है कि वो उसे इंसाफ दिलाएगा। प्रभा उसे कुएं से बाहर जाने देती है।
शुभम सब गांव वालों को कुएं का रहस्य बताता है, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अरे अरे, अब क्या हम इस शहर के आए हुए लड़के की बातों पर यकीन करेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। हमें अच्छे से पता है उस शापित कुएं की सच्चाई। हमारे गांव का बहुत नुकसान किया है उस चुड़ैल ने। अमावस्या के दिन सब लोगों को डराती है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो लाचार है, वो भला गलत काम क्यों करेगी? अच्छा, तो गांव में ये सब घटनाएं क्यों होती हैं? कोई जवाब है तुम्हारे पास? गांव वालों की बात सुनकर शुभम और भी मुश्किल में पड़ जाता है। वो सोचता है जब प्रभा अच्छी चुड़ैल है तो आखिर गांव में नुकसान कौन करवाता है, कौन डराता है? ये दूसरी चुड़ैल आखिर है कौन? शुभम अमावस्या की रात को जब सब सो जाते हैं तो वो सच का पता लगाने निकल पड़ता है। उसकी नजर अचानक सड़क पर चलते हुए एक सफेद कपड़े पहने चुड़ैल पर पड़ती है। शुभम बहुत डर जाता है, पर वो हिम्मत नहीं हारता। शुभम उस चुड़ैल के पीछे पीछे जाता है तो वो देखता है कि वो चुड़ैल प्रभा के पति के घर जा रही है। चुड़ैल के घर में घुसते ही शुभम खिड़की के बाहर से देखता है, अंदर से किसी आदमी की आवाज आती है। आज तो गांव वालों का डर डर के बुरा हाल हो जाएगा। गांव के बीच में ये लाल रंग छिड़क के आया हूँ। लोग सोचेंगे कि ये खून है और वो फिर से प्रभा की आत्मा को बुरा भला कहेंगे। और पूजा पाठ करके उसकी शक्तियों को और भी कम कर देंगे। अच्छा, आज तक गांव में जो भी डरावने हादसे होते थे वो सब ये प्रभा का पति करता है। इसको तो अब मजा चखाना पड़ेगा। शुभम अगली अमावस्या को फिर से प्रभा के पति का पीछा करता है और रात को गांव वालों को शोर कर करके उठा लेता है। इतने में प्रभा का पति सुरेश पेड़ के पीछे छुप जाता है। सब गांव वाले शुभम की आवाज सुनकर बाहर आ जाते हैं। अरे ओ शुभम, क्या है? तुम आज अमावस्या की रात को बाहर क्या कर रहे हो? ये पूरे गांव में शोर क्यों मचा रखा है? अरे वो चुड़ैल यहीं कहीं होगी। हाँ हाँ, मिलना चाहेंगे अपनी चुड़ैल से। शुभम पेड़ के पीछे से सुरेश का हाथ खींचकर लाता है। सभी गांव वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं। ये है चुड़ैल? अच्छा, ये सब इस सुरेश का किया धरा है। अरे तू इतने सालों से हमें धोखा देता आया है। अरे इसे तो गांव के चौराहे में फांसी दे देनी चाहिए। हमारी नाक के नीचे इतने गंदे काम कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अरे तेरी गलतियों की कोई माफी नहीं। तूने कितने बेकसूर बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। यही नहीं, अपनी पत्नी का हत्यारा ये खुद है। इसने उस पर बहुत जुल्म किए, दहेज के लिए उसकी हत्या की। अरे पर ये सब इसने किया क्यों? इसी से पूछ लीजिए, अपने मुंह से खुद ही बताएगा। सारे गांव वाले सुरेश को कड़ी से कड़ी सजा देने का फैसला कर लेते हैं और शुभम को धन्यवाद देते हैं। शुभम सरपंच के सामने सबको संबोधित करता है। तो देखा आप सबने कैसे हमारे ही सामने दोषी खुलेआम घूमते हैं और हम उन्हें पहचानने में गलती कर बैठते हैं। दहेज बहुत बड़ा पाप है। इसका समर्थन करने वाले बिल्कुल भी क्षमा के लायक नहीं। सब शुभम के लिए तालियां बजाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। नानी जोर से शुभम को गले लगा लेती है। मुझे तुझ पर गर्व है मेरे बच्चे। मेरा बच्चा।